बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। मरियम नवाज साहिबा जिनके बेटे की शादी हुई है, जुनैद सफदर साहब, ये दूसरी शादी है। पहली शादी कामयाब नहीं हो पाई और जो पहली लड़की है जिससे शादी हुई थी जुनैद सफदर की, उस लड़की ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये कान का बहुत कच्चा है। जुनैद सफदर जो है ये कान का बहुत कच्चा है और जो भी इसकी माँ इससे बात करती है ये फिल फॉर मान लेता है और उस पर लड़ाई झगड़े करता है और बाद में लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि हाथ भी उठाया और भी काफी कुछ उन्होंने किया, जिसकी वजह से मैं अपने वालिद साहब की इज्जत देखती गई। बाद में जब मेरे वालिद साहब की इज्जत पे बात आई तो फिर मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली। अब दूसरी शादी है मरियम नवाज साहिबा के बेटे की, जुनैद सफदर, यानी कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने दूसरे अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी है। इस शादी को अल्लाह करे कामयाबी मिले। इस शादी में बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की और मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंबे लंबे तुरले डाल के खड़े थे। वहां पर इस्तकबाल हो रहा था एक खास शख्स का। वो खास शख्स है जनरल आसिम मुनीर साहब। जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं आपको बता दूं कि इस शादी में गए हैं, वहां पे वलीमे की दावत पे गए हैं और उनके इस्तकबाल में जनाब मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद थे। सीएम पंजाब साहिबा भी वहां पर मौजूद थी और जनरल आसिम मुनीर एक सरकारी नौकर हैं, एक सरकारी अफसर हैं, अवामी टैक्स से पैसे लेते हैं और जाते हैं उस ओहदे को साथ लेकर जो ओहदा उनको मिला है फील्ड मार्शल का, जनाब दावत वलीमा पर। और DGISPR जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करते हुए उनको ये कहते हैं कि ये खबर बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए कि आसिम मुनीर साहब वलीमा की दावत पर वहां पर गए। हालांकि सोशल मीडिया पर वो जो तस्वीर है वो वायरल है कि आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है। आसिम मुनीर साहब वहां पर जाते हैं और जाहिर है ताकतवर शख्स हैं वो और अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन अवाम के नौकर भी हैं। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा म्यार दिखाने जा रहा हूं। दूसरा म्यार ये है कि जनाब KP के असेंबली बाबर सलीम स्वाति साहब ने जनरल कोर कमांडर जो हैं उनको, पेशावर के कोर कमांडर उनको हाजिर होने के लिए कहा, तलब किया, नोटिस लिखा, खत लिखा कि जनाब आप KP के असेंबली में आए और तमाम अवामी नुमाइंदों को ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दें। जनाब पेशावर कोर कमांडर साहब जो हैं वो उनके कान के नीचे जूं तक नहीं रिंगी और वो नहीं आए अवामी नुमाइंदों के सामने कि अवामी नुमाइंदों के सामने आकर मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दे सकें जो ऑपरेशन वादी तीरा में इस टाइम जारी है। लेकिन उससे सीनियर शख्स जो कोर कमांडर से सीनियर होता है वो होता है आर्मी चीफ। जनाब पहुंच गए एक दावत वलीमा, यानी कि दावत वलीमा बहुत जरूरी है और जिन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, दर बदर कर दिया गया है इस सख्त सर्दी में, जिनकी आई रेटिना के लिए, आई स्कैनिंग के लिए, नादरा वेरिफिकेशन के लिए घंटों घंटों लाइनों में लगा दिया गया वादी तीरा के लोगों को, उनके लिए जनाब पेशावर कोर कमांडर जो हैं वो अवामी नुमाइंदों के खत लिखने के बावजूद असेंबली में नहीं आते हैं और ब्रीफिंग नहीं देते हैं। तो ये दौरा म्यार है पाकिस्तान में सरकारी अफसरों का, सरकारी नौकरों का। देखते हैं मरियम नवाज साहिबा के बेटे की दूसरी शादी कितनी कामयाब होती है और कब तक चलती है, क्योंकि जो पहली बहू है वो अपनी स्टेटमेंट दे चुकी है कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनका ऊपर वाला खाना जो है वो खाली है। ये कई लोग पहले भी कह चुके हैं। आगे चलते हैं, जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान जिनके सरबराह हैं महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासर साहब, ये तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान का काफिला रवाना हो गया है कराची में और वो कराची में इस टाइम मौजूद है। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से और एक बड़ी तारीख के हवाले से वहां पर मुलाकातें की जा रही हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, स्पीचेस दी जा रही हैं, लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान ने अपने 10-12 पॉइंट इलामिया के तौर पर पाकिस्तान के सामने रखे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो पॉइंट रखा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो बदतरीन गवर्नेंस, आग लगने के वाकयात, अंदरूनी सिंध डाकू राज, गटर में बच्चों के गिरने के वाकयात, इनकी वो उन्होंने कहा कि मजम्मत हम करते हैं और सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दूसरा, तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और नए इलेक्शन कमीशन के तहत आम इंतखाबात का मुतालबा किया है। तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान आर्टिकल 6 के तहत 2024 के आम इंतखाबात जिन्होंने चुराए, जो कल्प्रेट्स हैं, उनके खिलाफ मुतालबा करती है कि कार्रवाई की जाए, आर्टिकल 6 का नफाज किया जाए। अब आर्टिकल 6 जब लगेगा तो बड़े बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग, वो आर्टिकल 6 की जद में आएंगे। वो ताकतवर लोग जिन्होंने शलवारें पहनाई फार्म 47 की हुकूमत को, लास्टिक वाली, वो भी उस जद में आएंगे आर्टिकल 6 में। लेकिन ये आर्टिकल जो 6 है ये भी किसी न किसी दिन हज़फ कर दिया जाना है इस आईने पाकिस्तान से, जैसे बाकी और बहुत कुछ हज़फ कर दिया गया है। आगे चलते हैं जी। अदलिया के सतून को गिराकर जो जालिम निजाम लाया गया है इससे इंसाफ की अमारत जमीन बोस हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, लाहौर हाई कोर्ट के जज के इस्तीफे आ गए हैं। बाकी ईमानदार जजेस को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर लिया गया है। तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कार्रवाई की शदीद मजम्मत करती है। आगे जनाब, सियासी कैदियों की रिहाई। तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान ने इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा किया है। तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान
का इमरान खान और बुशरा बीबी पर जैली मुकदमात खत्म करने का मुतालबा करती है और कोर्ट लखपत में जो असीरान हैं, जो कैद हैं, उनको भी निकाला जाए, खास करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत है। चौथा पॉइंट, तहरीक तफ्ज़ आईन पाकिस्तान ने पीका एक्ट खत्म करने का मुतालबा किया है, जिससे सहाफियों को बड़ी दफा उनको खामोश करवाया गया है। ये वो पीका एक्ट है जिसके मुताबिक सहाफियों पर जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। डॉन टीवी के माशी कत्ल की मजम्मत करते हैं, मतीउल्लाह जान पर जाली मुकदमात की मजम्मत करते हैं, खत्म करने का भी मुतालबात करते हैं कि इन पर जो मुकदमात है वो खत्म किए जाएं। ईमान मजारी और हादी चट्टा के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो कहती है कि माशी इस्तेकाम को सियासी इस्तेकाम से जोड़ दिया गया है। माशी इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी स्टेबिलिटी होगी। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में 2024 का जो इलेक्शन है उसके बाद अभी तक जो इंस्टेबिलिटी है सियासी वो खत्म नहीं हुई है। तो सियासी इस्तेकाम के बाद ही माशी इस्तेकाम आता है। तो इसके बाद जनाब कह रहे हैं कि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल भी तभी कायम होगी। वादी तीरा ऑपरेशन फौरी बंद किया जाए, केपी के असम्बली जिरगा के मुतालबात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, अफगानिस्तान के साथ मामला पर बातचीत के लिए हल निकाले जाएं, केपी के मामला में मुदाखलत ना की जाए बल्कि केपी के हुकूमत को मुशावरत में शामिल किया जाए। कैसे शामिल किया जाए? पेशावर कोर कमांडर साहब तो आते नहीं है कि वो आके ब्रीफिंग दें, लेकिन उनका सीनियर अफसर आर्मी चीफ वो वलीमे खा रहा है, तो कैसे वो आके ब्रीफिंग देंगे? कैसे वादी तीरा के लोगों को सुकून मिलेगा और कैसे वो अपने घरों में सुकून से बैठेंगे? ये जब चीजें होंगी जब कोलैबोरेशन होगी। आगे 8 फरवरी 2026 के मैंडेट की पामाली को 2 साल बरसी पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन की कॉल दे चुकी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यौम स्याह मनाएगी कब? 2026 8 फरवरी, ये जो कुछ दिन बाद आने वाला अगले मंथ। इसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वोटर के हवाले से बड़ा अहम इलामिया के 18 साल से 25 साल की उम्र जो है उसकी खबरों पर हमें तशवीश का इजहार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन का ईरान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और हमसाया ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। इमरान खान बिक्का नहीं है, इमरान खान डट कर खड़ा है। 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान ने डील नहीं की। सोचें अगर इमरान खान साहब डील कर लेते हैं तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? हम सब का फर्ज है जो इमरान खान साहब ने 2.5 साल कबल जदोजहद शुरू की थी, हम उसका हिस्सा बने, उसमें कंट्रीब्यूट करें। बात बिल्कुल क्लियर है, 2024 के इंतखाबात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, हुकूमत दोबारा इंतखाबात करवाए और हकीकी अवामी नुमाइंदों की हुकूमत बनाई जाए, चाहे वो फिर जो भी हो। इसमें हकीकी नुमाइंदे नहीं बैठे हुए, ये फार्म 47 वाले बैठे हुए हैं जी। ये तो इलामिया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के सरबराह का और पूरी तमाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन जो इस टाइम कराची में मौजूद है। इसके बाद उन्होंने आगे मजीद जो कहा है, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पर जो मोबिलाइजेशन करने हैं, अवाम को इकट्ठा करने आए हैं, जो अवाम को 8 फरवरी की कॉल दे चुके हैं। 8 फरवरी को जरूरी नहीं है कि डी चौक की तरफ बढ़ा जाए, जरूरी नहीं है कि हम एक जगह का तयन करें, ये अभी प्लानिंग की जा रही है। मगर जो मामला है वो ये है कि जहां जहां इमरान खान साहब भी कह चुके हैं जहां जहां पर लोग निकलेंगे वहां पर पहिया जाम कर दिया गया। ये मुल्क गिर हड़ताल है। तो कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को जो ब्रेक थ्रू कराची में मिला है वो इस निजाम के लिए बहुत खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सिंध से कल ऐसी जमातों को साथ मिलाया जिसके बाद अब सिंध को एक दिन तो क्या 30 दिन तक भी शटर डाउन कॉल में बंद किया जा सकता है और ये मुश्किल नहीं है। 8 फरवरी के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की गेम सिंध की हद तक मुकम्मल बन गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। और चीफ मिनिस्टर केपी के जो हैं सोहेल अफरीदी साहब, वो ये बात कर चुके हैं कि डी चौक नहीं जाना है। अलीमा खान साहब भी ये बात कर चुकी हैं डी चौक नहीं जाना है और इमरान खान साहब का भी यही मैसेज है कि डी चौक नहीं जाना, क्योंकि ये लोग आपको लेकर आते हैं डी चौक और फिर ताकतवर गोली मारता है। तो इस वक्त एक ही प्लान है कि जो चौक होगा उसको डी चौक बना दिया जाए, जिस जगह पे अवाम निकलेंगे वही चौक डी चौक बनेगा और ये ज्यादा खौफनाक होगा। पहले तो इस्लामाबाद या पिंडी को बंद किया जाता था, अब पूरा पाकिस्तान जब बंद होगा तो इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है, निकलना होगा अवाम को। और सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो हजारा डिवीजन में इस टाइम अपनी जो मूवमेंट है लेकर चल रहे हैं, तहरीक लेकर चल रहे हैं और स्ट्रीट मूवमेंट को आगे मजीद बढ़ा रहे हैं। हजारा डिवीजन, मनसेरा, एबटाबाद हवेलियां, मनसेरा एबटाबाद हवेलियां में जो उनको अवामी इस्तकबाल मिला है, जिस तरीके से अवाम निकले हैं, इनक्रेडिबल, बहुत ज्यादा जनून देखने को मिला है। और एबटाबाद साथ ही है तो आपको पता है पीएम काकूल भी साथ ही है, तो आवाजें तो बहुत दूर तक गई होंगी। तो सोहेल अफरीदी साहब ने बिल्कुल कहा है कि इस बार हम इश्क इमरान में मारे जाएंगे और ये कौम की जानिब से भी कहा है कि इस बार हम सब इश्क इमरान में मारे जाएंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि तुम नाम क्यों नहीं लेते, तो नाम उन्होंने बार बार याद करवाया है कि नाम याद रखना, इमरान अहमद खान न्याजी। तो सोहेल अफरीदी साहब को भी बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा है। जो मास्टर स्ट्रोक इमरान खान साहब ने खेला सोहेल अफरीदी को तैनात करके, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई को यह शख्स तोड़वा सकता है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन अपना किरदार अदा कर रही है। केपी के हो, सिंध हो, पंजाब हो, सोहेल अफरीदी साहब ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट हो या ये हुकूमत हो, फार्म 47 की इलास्टिक की शलवारें पहनकर जो बैठी है, ये इस टाइम घबराए हुए हैं, अंदर से डरे हुए हैं। और बात क्या कर रहे हैं मुज़ाकरात की, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी मुज़ाकरात की बात सामने आए या इस तरह का कोई
जो मामला है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो बैठे टेबल टॉक करे अपोजिशन के साथ, तो समझ जाए ये लिंगर ऑन करना चाहते हैं, एक आध साल ऐसे ही गुजार लेंगे, फिर ये लटका लटका कर, तो ये सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है। जिसने मुज़ाकरात करने होते हैं वो पारे को नीचे लाता है, पारा डाउन करता है। जो सियासी पारा है इस टाइम बहुत हाई लेवल पे जा पहुंचा है, इसको डाउन करने की जरूरत है। तो अदलिया इस टाइम मुकम्मल कंट्रोल है, अदलिया में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, उसको बार बार अब बात करना भी उस पर समझ नहीं आती कि क्या बात करें, किन ईमानदार लोगों की बात की जाए जो अपने आप को और अपने कलीग्स को इंसाफ नहीं दिलवा पाए, वो खाक की पूरी कौम को इंसाफ दिलवाएंगे। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।